Hello everyone, welcome back to our channel, The Pharma Pathshala. Hope you all are doing well. I'm also good. Today, we will discuss the topic National Health Policy Indian Perspective. सोशल फार्मेसी फर्स्ट चैप्टर के सेकंड पोर्शन का टॉपिक है ये, जिसको मैं आज आपको डिस्कस करूँगी फॉर द डी फॉर्म स्टूडेंट्स. स्टूडेंट्स, इन द लास्ट लेक्चर आई हैव डिस्कस द टॉपिक हेल्थ इंडिकेटर्स. अभी तक आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो उसका लिंक मैं ऊपर आई बटन में प्लस डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे दूँगी. आप वहाँ से जाके उस वीडियो को देख सकते हैं और उसके रिगार्डिंग कोई भी क्वेरी है तो आप कमेंट सेक्शन में हमें पूछ सकते हैं. सो स्टूडेंट्स, आज का जो टॉपिक है नेशनल हेल्थ पॉलिसी. अगर आपको पता है कि नेशनल हेल्थ पॉलिसी 1983 से पहले तक ना तो बनी थी और ना ही अनाउंसड हुई थी, यानी कि ये फ्रेम भी नहीं हुई थी और अनाउंस भी नहीं हुई थी. ओके 1983 में पहली नेशनल हेल्थ पॉलिसी बनी थी इन द इंडिया. इसके बाद इसको अमेंड किया गया, यानी इसमें कुछ मॉडिफिकेशन किया गया और फिर ये 2002 में फिर से एक नेशनल हेल्थ पॉलिसी आई. सो स्टूडेंट्स, जो लास्ट अमेंडेड नेशनल हेल्थ पॉलिसी है जो कि 2017 में आई, फर्स्ट 1983 में आई, उसके बाद 2002 में, एंड थर्ड जो पॉलिसी आई है वो लास्ट जो सबसे लेटेस्ट आप कह सकते हो अमेंडेड नेशनल हेल्थ पॉलिसी है वो 2017 में आई हुई है, जिसके गोल, फीचर्स और ऑब्जेक्टिव्स के बारे में आज मैं आपको डिस्कस करूँगी. सो स्टूडेंट्स, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल दी फार्मा पाठशाला. और इंस्टाग्राम पे हमें फॉलो करना बिल्कुल भी मत भूलिए. इंस्टाग्राम के लिंक को मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको दे दूँगी. सो कीप वॉचिंग दी फार्मा पाठशाला. थैंक यू सो मच. सो स्टूडेंट्स, द टॉपिक इज़ द नेशनल हेल्थ पॉलिसी इंडियन पर्सपेक्टिव्स. तो हम टर्म से स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट्स. एज़ यूजुअल जैसे आपको पता है कि मैं पहले टर्म को एक्सप्लेन करती हूँ. तो नेशनल हेल्थ पॉलिसी, नेशनल की मीनिंग क्या होती है स्टूडेंट्स? नेशनल इज़ यूज टू डिस्क्राइब समथिंग दैट बिलोंग्स टू और typical of a particular country we can say or a particular nation. मतलब कि नेशनल का मतलब क्या है? किसी एक पर्टिकुलर कंट्री या किसी एक पर्टिकुलर नेशन से जो चीज़ बिलोंग कर रही है वो क्या है? नेशनल है. ओके. हेल्थ तो आपको पता है, हेल्थ इज़ अ स्टेट ऑफ कंप्लीट फिजिकल, मेंटल एंड सोशल वेलबींग. ओके. एंड नेक्स्ट जो आपका टर्म आता है वो है आपका पॉलिसी. पॉलिसी मीन्स द प्रिंसिपल ऑफ एक्शन अडॉप्टेड by an organization, by an individual or by a country. ओके. तो पॉलिसी इज़ द प्रिंसिपल. तो नेशनल का मतलब आपको पता है, नेशनल इज़ रिलेटेड टू द कंट्री. हेल्थ का मतलब भी आपको पता है, पॉलिसी इज़ द प्रिंसिपल. जो भी किसी कंट्री या ऑर्गेनाइजेशन के थ्रू कोई भी प्रिंसिपल जो बनाया जा रहा है उसको पॉलिसी कहते हैं. ठीक है. तो नेशनल हेल्थ पॉलिसी यहाँ पे यानी कि जो भी प्रिंसिपल बन रहा है वो किससे रिलेटेड है? हेल्थ से रिलेटेड है. यानी और यहाँ पे बात हो रही है इंडिया की. तो यहाँ पे हम इंडिया की जो हेल्थ पॉलिसी है उसके बारे में हम आज आपको बताएंगे स्टूडेंट्स. So the national health policy is in India was not framed and announced until 1983. 1983 से पहले इंडिया में कोई भी हेल्थ से रिलेटेड कोई पॉलिसी ना ही फ्रेम हुई थी ना अनाउंस हुई थी. ठीक है. फर्स्ट जो पॉलिसी बनी थी वो 1983 में बनी थी, सेकंड 2002 में बनी थी. ठीक है. फर्स्ट 1983, सेकंड 2002 एंड थर्ड थी आपकी 2017 में. ठीक है. जो कि 14 साल बाद बनी थी, 2002 के अमेंड करके फिर से बनी. तो अभी जो लेटेस्ट आपकी जो पॉलिसी चल रही है स्टूडेंट्स वो यही है. 2017 में जो आपकी हेल्थ पॉलिसी बनी है इंडिया की, तो उसी वही पॉलिसी अभी तक चल रही है. अभी तक इसके बाद से अभी कोई भी नई पॉलिसी हेल्थ से रिलेटेड नहीं बनी है और ना ही ऐसी कोई पॉलिसी अभी तक अनाउंसड हुई है ना बनी है. ठीक है. तो आज हम जो पॉलिसी डिस्कस करेंगे वो है नेशनल हेल्थ पॉलिसी 2017. इसके गोल, ऑब्जेक्टिव्स और फीचर्स के बारे में आज हम डिस्कस करेंगे. So the first topic in this section is the aim of National Health Policy. The primary aim of the National Health Policy 2017 is to inform, clarify, strengthen and prioritize the role of the government in shaping the health system in all its dimension. ठीक है. जो आपके गवर्नमेंट के रोल है, ठीक है, हेल्थ सिस्टम में, हेल्थ केयर सिस्टम में जो भी गवर्नमेंट के रोल हैं, ठीक है, उनको और भी ज़्यादा क्लैरिफाई करना, स्ट्रेंथन करना. ठीक है. और भी ज़्यादा उन्हें स्ट्रेंथ देना और भी ज़्यादा प्रायोरिटाइज करके उन्हें क्या करना था कि गवर्नमेंट के रोल को
ऑल द डायमेंशन ऑफ द हेल्थ सिस्टम, जो भी हेल्थ सिस्टम के डिफरेंट डायमेंशंस हैं, ठीक है, वो चाहे आपकी डिजीज़ से रिलेटेड हो या नॉलेज से रिलेटेड हो, ठीक है, जितने भी हेल्थ से रिलेटेड जो रिसोर्सेज हैं उनसे रिलेटेड हो, सारे जो भी हेल्थ केयर सिस्टम के डायमेंशंस हैं उसमें गवर्नमेंट का जो रोल है, ठीक है, गवर्नमेंट हेल्थ केयर सिस्टम को किस तरह से बहुत ही अच्छे से चला सकती है, उसके रोल को और भी ज़्यादा क्लैरिफाई करना था, और भी ज़्यादा स्ट्रेंथन करना था, और भी ज़्यादा उसको मतलब मजबूत बनाना था। ये था एम आपका नेशनल हेल्थ पॉलिसी का, ठीक है। अमेंडमेंट क्यों किए जाते हैं स्टूडेंट्स? हमेशा ये जब जैसे कि 1983 में बना पहला जब हेल्थ पॉलिसी बनी, नेशनल हेल्थ पॉलिसी, तो वही रहने दी गई होती नहीं, उस समय के हिसाब से वो हेल्थ पॉलिसी बनी थी, ठीक है। तो क्या हुआ कि फिर 2002 में 2002 में फिर से उसको अमेंड किया गया, यानी उसमें थोड़े से मॉडिफिकेशन किए गए 2002 के अकॉर्डिंग, ठीक है, किए गए कि कौन कौन सी आपकी हेल्थ पॉलिसी में मतलब और भी कुछ चीज़ें जोड़ी गई होंगी, कुछ माइनस की गई होंगी, ठीक है। फिर 2017 में भी जो हेल्थ पॉलिसी बनी उसका मेन एम क्या था कि जो आपका गवर्नमेंट का रोल है हेल्थ केयर सिस्टम में उसको और भी ज़्यादा मजबूत करना, ठीक है। गवर्नमेंट को इस तरह से हेल्थ केयर सिस्टम को चलाना था कि वो हेल्थ से रिलेटेड जितने भी डायमेंशंस हैं उनसे रिलेटेड जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं सबको सॉल्व कर सकें। ये मेन क्या था, रोल था नेशनल हेल्थ पॉलिसी जो आपकी 2017 में बनी थी, ठीक है। तो इनका मेन एम जो था गवर्नमेंट का, द रोल ऑफ गवर्नमेंट इन शेपिंग द हेल्थ सिस्टम इन ऑल इट्स डायमेंशंस। तो ये जो डायमेंशंस थे हेल्थ केयर सिस्टम के वो ये हैं, ठीक है। इन्वेस्टमेंट इन हेल्थ, ठीक है, हेल्थ से रिलेटेड क्या होता है कि एक पॉलिसी बनी कि हर साल हेल्थ में इतने पैसे लगेंगे, हेल्थ केयर सेक्टर में इतने पैसे इन्वेस्ट होंगे, ठीक है। सेकेंड, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द हेल्थ केयर सर्विसेज, ठीक है, कि डिफरेंट जैसे आपने सुना होगा बहुत जगह हॉस्पिटल्स खुल रहे हैं, ये है वो है, तो ये सब क्या है, ऑर्गेनाइजेशन है ना हेल्थ केयर सर्विसेज की, कि 2017 में से लेके 2018 के बीच में इतने हॉस्पिटल्स आपके यहाँ पे इतने एरिया में खुलेंगे, ठीक है। तो वो होता है आपका ऑर्गेनाइजेशन ऑफ हेल्थ केयर सर्विसेज, ठीक है। एंड प्रिवेंशन ऑफ द डिजीजेज, प्रिवेंशन ऑफ डिजीजेज यानी कि जितनी भी डिजीजेज हैं उसके प्रिवेंशन में कितने रिसर्च हो रहे हैं और कितना मतलब आप क्या कह सकते हैं उसको कि सक्सेसफुल हैं, ठीक है। तो उस पर गवर्नमेंट का क्या था, गवर्नमेंट को इससे डिजीज़ को प्रिवेंट करने में बहुत ही ज़्यादा मतलब अपने आप को मजबूत करना था कि जो कोई भी डिजीज़ आती है तो उसको हम किस तरह से प्रिवेंट करते हैं, उसको किस तरह से हम ट्रीट करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है प्रमोशन ऑफ गुड हेल्थ थ्रू क्रॉस सेक्टर एक्शंस, ठीक है। हेल्थ से रिलेटेड और भी जो सेक्टर्स हैं, ठीक है, ये नहीं कि सिर्फ हॉस्पिटल डॉक्टर मरीज ही हेल्थ से रिलेटेड है, मेडिसिन जो सेक्टर है वो भी हेल्थ से रिलेटेड है, तो हेल्थ केयर सिस्टम में वो भी आ जाता है, ठीक है। उसके बाद फिर आता है एक्सेस टू टेक्नोलॉजीज़। एक्सेस टू टेक्नोलॉजीज़ जैसे आपको पता है कि इंटरनेट का क्या सीन चल रहा है इस समय, बहुत ही ज़्यादा लोग एक्सेस करके मतलब लोगों को जब पता होगा उसके बारे में तभी तो वो उसको यूज़ करेंगे, ठीक है। तो टेक्नोलॉजी को कैसे एक्सेस करना है, ठीक है, तो ये भी क्या था, गवर्नमेंट का रोल था इसमें भी कि वो किस तरह से लोगों को अवेयर कराते हैं टेक्नोलॉजीज़ के बारे में, ठीक है। एंड डेवलपिंग ह्यूमन रिसोर्सेज, ह्यूमन रिसोर्सेज का मतलब ये है कि जगह जगह पे जैसे कि हॉस्पिटल्स अवेलेबल करना, रूरल एरियाज़ जो हैं, ठीक है, गांव के जो एरियाज़ हैं वहाँ पे क्या ईजिली जो हेल्थ केयर सर्विसेज हैं वो प्रोवाइड की जा सकें। नेक्स्ट इज द इंकरेजिंग मेडिकल प्लूरलिज्म। प्लूरलिज्म का मतलब यहाँ पे आए मोर देन वन, ठीक है। मेडिकल से रिलेटेड जितने भी सेक्टर्स हैं सबको क्या करना है कि इसमें इंकरेज करना है कि हेल्थ पॉलिसीज़ से रिलेटेड मतलब या हेल्थ से रिलेटेड जितनी भी सर्विसेज हैं वो क्या करना है, उन्हें इंकरेज करना है उसके रिगार्डिंग। एंड बिल्डिंग नॉलेज बेस, ठीक है, नॉलेज को इंक्रीज़ करना है। एंड डेवलपिंग बेटर फाइनेंशियल प्रोडक्शन स्ट्रेटजीज़, ऐसी स्ट्रेटजीज़ बनानी है कि अगर कभी इन केस आपकी आर्थिक तंगी चलती है देश में तो उस समय हम किस तरह से इससे निपट सकते हैं। हेल्थ से रिलेटेड जो इश्यूज़ हैं उसको उनके ऊपर यानी कि पैसे या फाइनेंशियल जो चीज़ें हैं उनका हेल्थ के ऊपर इफेक्ट नहीं पड़ना चाहिए, उसकी स्ट्रेटजीज़ बनाना या उससे रिलेटेड कुछ मतलब पॉलिसीज़ बनाना, ये सारा क्या था गवर्नमेंट का रोल था इस पर, जो कि मेन एम था नेशनल हेल्थ पॉलिसी का जो 2017 में बनी थी कि गवर्नमेंट इन सारे सेक्टर्स को किस तरह से शेप करेगी, यानी किस तरह से इन्हें प्रॉपर चलाएगी, जो कि आपको पता है कि हेल्थ केयर सिस्टम से रिलेटेड है। So the next topic is next point is the goal of NSP. NSP is the National Health Policy, ठीक है। So the main goal of NSP is to attainment of the highest possible level of health and well-being at all ages, ठीक है। इसका मेन गोल क्या था कि सभी एज के सभी लोगों को यानी सारी एज ग्रुप के सारे लोगों को एक अच्छी हेल्थ प्रोवाइड करना, एक अच्छी हेल्थ, एक अच्छी वेलबींग प्रोवाइड करना, ठीक है। यही था इसका एनएसपी का मेन गोल। एनएसपी का मेन गोल क्या था कि जितने भी एज के लोग हैं, चाहे वो चिल्ड्रन हो, चाहे वो इन्फेंट्स हो, चाहे वो आप वो कह सकते हो जेरियाट्रिक्स हो, ठीक है, जो ओल्ड एज होते हैं, चाहे एडल्ट हो, ठीक है, सारी एज के सारे लोगों को एक अच्छी हेल्थ और एक अच्छी वेलबींग प्रोवाइड करना ही क्या था, गोल था एनएसपी का।
सो द नेक्स्ट पॉइंट इज़ द की पॉलिसी प्रिंसिपल, ठीक है, कि जो भी आपकी पॉलिसी बनी थी, आपकी नेशनल हेल्थ पॉलिसी बनी थी, उसका की प्रिंसिपल्स क्या थे। तो पहला जो की प्रिंसिपल था, जो एक मेन पॉइंट था उस पॉलिसी का, वो ये था प्रोफेशनलिज्म, इंटीग्रिटी एंड इथिक्स, ठीक है, कि जो भी आपकी हेल्थ केयर सर्विसेज प्रोवाइड की जाएंगी, जो भी हेल्थ केयर डिलीवरी सर्विसेज होंगी, उसमें क्या होगा कि हाई प्रोफेशनलिज्म होगा, हाई इंटीग्रिटी होगी एंड हाई इथिक्स होंगे, ठीक है। प्रोफेशनलिज्म बहुत अच्छा होगा, इंटीग्रिटी बहुत अच्छी होगी और सारी भी जो भी रूल रेगुलेशंस बने हैं उनको फॉलो किया जाएगा, यानी इथिक्स भी क्या होगा, बिल्कुल हाई होगा जो भी हेल्थ केयर डिलीवरी सिस्टम है उसके लिए, ठीक है। यानी कि जो यहाँ पे प्रोफेशनलिज्म, इंटीग्रिटी, इथिक्स से मतलब क्या होता है कि जो भी हमने नीति बनाई है, ठीक है, नीति बनाई है हेल्थ से रिलेटेड कि हमको ये काम करना है, वो पूरी तरह से जिस तरह से स्टेप बाय स्टेप बनाई गई उसी तरह से उसको पूरी तरह से फॉलो करना है। इंटीग्रिटी का मतलब उस पर डटे रहना है और उससे हट के, यानी कि कुछ भी इलीगल नहीं करना है, जो भी लीगली बनाया गया उसके अकॉर्डिंग हमें करना है। यानी कि जो आपकी हेल्थ केयर सर्विसेज की जो भी सर्विसेज होंगी वो हाई प्रोफेशनल होंगी, हाई इंटीग्रिटी के थ्रू पास होंगी और हायर एथिक्स होगा उनके अंदर, ठीक है। सो द हेल्थ पॉलिसी कमिट्स इटसेल्फ टू द हाईएस्ट प्रोफेशनलिज्म और प्रोफेशनल स्टैंडर्ड्स, इंटीग्रिटी एंड इथिक्स टू बी मेंटेन इन द एंटायर सिस्टम ऑफ द हेल्थ केयर डिलीवरी इन द कंट्री। और यहाँ पे कंट्री की क्या बात हो रही है, इंडिया की बात हो रही है, यानी कि इंडिया के अंदर जो भी पॉलिसी बन रही है वो हाई प्रोफेशनल होगी, हाई इंटीग्रिटी के साथ पास होगी और हाई इथिक्स होगी। तो ये आपको क्या था, पहला की पॉइंट था, पहला जो पॉलिसी का जो की प्रिंसिपल था वो ये था। सो द नेक्स्ट की प्रिंसिपल ऑफ दिस पॉलिसी इज़ द इक्विटी। इक्विटी का मतलब होता है निष्पक्षता, विदाउट पार्शियल होके किसी के लिए काम करना, ठीक है, उसको कहते हैं इक्विटी, ठीक है। पार्शियलिटी नहीं होनी चाहिए बिल्कुल भी, जहाँ पे बिल्कुल पार्शियलिटी, बिल्कुल निष्पक्षता के साथ काम हो रहा है, किसी एक का पक्ष ना लेके सबका फेवर में काम किया जा रहा है, उसे हम इक्विटी कहते हैं। तो इक्विटी को क्या करना था, फॉलो करना था, ठीक है। इक्विटी को फॉलो कब किया जा सकता है कि तब जब आप इन इक्विटी को रिड्यूस करो, यानी कि जो पार्शियलिटी हो रही है उसको ख़त्म करो और पूरी तरह से इक्विटी फॉलो करो, ठीक है। तो यहाँ पे ये मतलब था कि जो भी आप पॉलिसी बना रहे हो वो नहीं, ये ऐसा नहीं था कि वो किसी एक स्पेसिफिक जेंडर या एक स्पेसिफिक रीजन या एक स्पेसिफिक आप कह सकते हो कास्ट को लेके बनाई जा रही थी, वो कि वो सभी के लिए वो पॉलिसी होनी चाहिए। यानी कि जो आपकी हेल्थ केयर सर्विसेज हैं, ठीक है, उनका मतलब क्या था कि इट वुड मीन मिनिमाइजिंग डिस्पैरिटी ऑन अकाउंट ऑफ जेंडर, पॉवर्टी, कास्ट, डिसेबिलिटी एंड जियोग्राफिकल बैरियर। डिस्पैरिटी का मतलब यहाँ पे होता है विषमता, आप कह सकते हो, ठीक है। डिस्पैरिटी का मतलब विषमता होता है कि जो भी लोग मतलब जेंडर को लेके, पॉवर्टी मीन्स गरीबी, कास्ट या किसी के अंदर कोई कमी है, वो दिव्यांग है, विकलांग है, ठीक है, उसको लेके क्या हो रहा है कि उनके पास जो हेल्थ केयर सर्विसेज हैं वो प्रॉपर नहीं पहुंच पा रही हैं। और जैसे कि कुछ लोग ऐसे एरियाज़ में रह रहे हैं कि जहाँ पे पहुंचना मुश्किल है, ठीक है, रूरल एरियाज़ हैं और या फिर ऐसे एरियाज़ है जहाँ पे बहुत मुश्किल होती है पहुंचना, तो उनको हेल्थ केयर सर्विसेज नहीं मिल पा रही हैं। तो ये सारी जो विषमताएँ हैं, इनको क्या करना था कि इनके बेस पे जो कि हेल्थ केयर सर्विसेज कहीं नहीं पहुंच पा रही, उनको कम करना था, ठीक है। सबको इक्वली, यानी हर जेंडर, हर लेवल के, पॉवर्टी का मतलब गरीबी होता है, हर लेवल के लोग को, हर कास्ट के लोगों को, ठीक है, चाहे वो विकलांग हो चाहे नॉर्मल हो, ठीक है, और वो देश के किसी भी भाग में रह रहे हो, ठीक है, सबको इक्वली क्या करना था कि हेल्थ केयर सर्विसेज को प्रोवाइड करना था। ये आपका क्या था, नेक्स्ट पॉलिसी थी, नेशनल हेल्थ पॉलिसी के अंदर का नेक्स्ट की प्रिंसिपल था ये। फर्स्ट आपका प्रोफेशनलिज्म, इंटीग्रिटी, एथिक्स का, एंड सेकंड था इक्विटी, ठीक है। सो द थर्ड पॉइंट इज़ द यूनिवर्सलिटी। यूनिवर्सलिटी में बताया गया है द प्रिवेंशन ऑफ एक्सक्लूजन ऑन सोशल, इकोनॉमिक और ग्राउंड्स ऑफ करंट हेल्थ स्टेटस। मतलब क्या है कि जो हेल्थ केयर सर्विसेज हैं वो सभी को प्रोवाइड की जानी चाहिए। यहाँ पे एक्सक्लूजन का मतलब क्या है, बहिष्कार कर देना या बहिष्करण कर देना, किसी को बाहर कर देना। ये नहीं कि किसी को क्या है कि उसकी सामाजिक, आर्थिक या फिर जो उसकी स्वास्थ्य की स्थिति है, हेल्थ का जो स्टेटस है, उसके बेस पे आप क्या कर रहे हैं कि किसी
को हेल्थ केयर सर्विस नहीं प्रोवाइड कर रहे हैं, ठीक है। कोई सोशल बेस आप कह सकते हैं, सामाजिक व्यक्ति को उसको समाज में अच्छा नहीं माना जा रहा, तो मैं उसे हेल्थ केयर सर्विस नहीं प्रोवाइड करूँगा, ठीक है। या उसके पास पैसे नहीं है तो मैं उसे हेल्थ केयर सर्विस नहीं प्रोवाइड करूँगा, या फिर उसको कोई बीमारी ऐसी कम्युनिकेबल डिजीज़ हो गई कि मैं उसके पास जाऊँगा और मुझे भी हो जाएगी, तो मैं उसको हेल्थ केयर सर्विस नहीं प्रोवाइड करूँगा। तो ये क्या था कि थर्ड जो की पॉइंट था वो था यूनिवर्सलिटी, यानी कि सभी को सारी स्थिति में प्रॉपर और मतलब एक इक्विलिब्रियम के साथ हेल्थ केयर सर्विसेज प्रोवाइड होनी चाहिए। कभी भी ऐसा नहीं होना चाहिए कि सोशल इकोनॉमिक या फिर उसके करंट हेल्थ स्टेटस के हिसाब से हम उसको हेल्थ केयर सर्विस प्रोवाइड करें। तो ये थी थर्ड आपका पॉइंट था जो था यूनिवर्सलिटी। एंड फोर्थ पॉइंट इज़ द पेशेंट सेंटर्ड एंड क्वालिटी ऑफ द केयर। सो जो फोर्थ पॉइंट है आपकी जो पॉलिसी बनी हुई है नेशनल हेल्थ पॉलिसी, उसका फोर्थ पॉइंट क्या था कि इफ़ेक्टिव का मतलब क्या होता है, प्रभावी, ठीक है। सेफ़ का मतलब आपको पता है सुरक्षित, एंड कन्वीनियंट का मतलब होता है सुविधाजनक, यानी कि इफ़ेक्टिव, सेफ और कन्वीनियंट हेल्थ केयर सर्विस प्रोवाइड की जानी चाहिए सभी को विद डिग्निटी एंड कॉन्फिडेंशियलिटी, ठीक है। डिग्निटी का मतलब क्या होता है कि स्टैंडर्ड गरिमा जो होती है, कि मतलब हमें हेल्थ केयर सिस्टम की गरिमा को बनाए रखते हुए, कॉन्फिडेंशियली का मतलब क्या है कि गोपनीयता का मतलब होता है किसी की चीज़ को छुपा के रखना, यानी कि जो भी ये एक पॉलिसी होती है हेल्थ केयर सिस्टम या सर्विस की, कि किसी भी पेशेंट की डिटेल आप किसी और को नहीं दे सकते, यानी वो क्या हो गया, कॉन्फिडेंशियलिटी होती है कि सभी को क्या, जो भी आपकी ये पॉलिसी बनी थी वो पेशेंट सेंटर्ड एंड क्वालिटी ऑफ केयर के बेस पे बनी, जिसमें बताया गया कि जितने भी मतलब जिनको भी हेल्थ केयर सर्विसेज की नीड है उनको इफ़ेक्टिव, सेफ और सुविधाजनक यानी कन्वीनियंट हेल्थ केयर सर्विस प्रोवाइड की जानी चाहिए, साथ में डिग्निटी और कॉन्फिडेंशियलिटी के साथ, ठीक है। ये आपकी फोर्थ पॉलिसी का की पॉइंट था, ठीक है। फिफ्थ था अकाउंटेबिलिटी का मतलब क्या था कि जो भी आपकी हेल्थ केयर ऑर्गेनाइजेशंस हैं, चाहे वो प्राइवेट हो चाहे पब्लिक हो, सभी से क्या करना है, भ्रष्टाचार को भगाना है, एलिमिनेशन ऑफ दी करप्शन जो भी करप्शन है यानी भ्रष्टाचार है उसको ख़त्म करना। चाहे हेल्थ केयर जो भी सिस्टम्स हैं वो चाहे पब्लिक रिलेटेड यानी कि चाहे वो गवर्नमेंट से रिलेटेड हो चाहे वो प्राइवेट हो, उसमें से जो भी करप्शन हो रहा है उसको ख़त्म करना, ये पॉलिसी का नेक्स्ट की पॉइंट था, जिसमें था कि फाइनेंशियल एंड परफॉर्मेंस अकाउंटेबिलिटी, यानी कि किसी का जो फाइनेंशियल स्टेटस है, जो वहाँ पे काम कर रहे हैं लोग और जो उनकी परफॉर्मेंस है, उनके बेस पे उनसे कभी भी क्वेश्चन आंसर किया जा सकता है, ठीक है। उनको कभी भी अपने फाइनेंशियल स्टेटस कहते हैं कि आप इतने पैसे कमा रहे हो, आप कहाँ से कमा रहे हो, ठीक है, उसका एक डेटा प्रोवाइड करवाना पड़ेगा उस बंदे को या फिर उस ऑर्गेनाइजेशन को जो कि हेल्थ सेक्टर में काम कर रही है। प्लस परफॉर्मेंस यानी कि किस बेस पे वो काम कर, उनकी परफॉर्मेंस कितनी अच्छी है, अगर कोई हॉस्पिटल है तो उसकी परफॉर्मेंस कितनी अच्छी है, ठीक है। उसके लिए उसके क्वेश्चन आंसर के लिए कभी भी मतलब अकाउंटेबिलिटी का मतलब क्या होता है, जवाबदेही, ठीक है, कभी भी बुलाया जा सकता है, ठीक है। ट्रांसपेरेंसी इन द डिसीजन मेकिंग, ठीक है, जो भी आपकी डिसीजन हो रही है, डिसीजन जो लिया जा रहा है, किसी भी हेल्थ केयर सेक्टर से रिलेटेड डिसीजन लिया जा रहा है वो ट्रांसपेरेंट होना चाहिए, उसमें कोई पार्शियलिटी नहीं होनी चाहिए, ठीक है। तो इसको फॉलो करते हुए, ठीक है, वो हेल्थ केयर सेक्टर चाहे आपका प्राइवेट हो चाहे पब्लिक हो, ठीक है, वो किसी से चाहे वो गवर्नमेंट सेक्टर से बिलोंग करता हो चाहे वो प्राइवेट किसी पर्सन ने या ट्रस्ट ने किसी ने भी खोला हो उसे, तो उससे करप्शन को दूर करना है। ये आपका क्या था, फिफ्थ की पॉइंट था। सिक्स्थ एंड लास्ट जो की प्रिंसिपल था नेशनल हेल्थ पॉलिसी का था वो था डायनेमिज्म एंड एडाप्टिवनेस। इसमें बताया गया था कॉन्स्टेंटली इम्प्रूविंग डायनेमिक ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द हेल्थ केयर बेस्ड ऑन द न्यू नॉलेज एंड एविडेंस विद लर्निंग, ठीक है। इसमें बताया गया कि समय समय पर, ठीक है, यानी आप कॉन्स्टेंटली या कह सकते हो या मतलब साथ ही साथ जो भी काम हो रहा है उसके साथ ही साथ आपको क्या करना है कि अपनी नॉलेज जो कि हेल्थ केयर सिस्टम के ऊपर बेस्ड जो नॉलेज है आपकी उसको बढ़ाते रहना है, ठीक है। वो आपको अपनी नॉलेज को बढ़ाते रहना है, अपनी स्किल्स को बढ़ाते रहना है और साथ में उसको आप कैसे बढ़ा सकते हैं, जो न्यू रिसर्च आए हैं, ठीक है, उनको पढ़ के, ठीक है, उन रिसर्च को करके आप अपनी नॉलेज और स्किल्स को साथ ही साथ बढ़ाते रहें और पढ़ते रहें। यानी डायनेमिज्म का मतलब यही हो रहा है यहाँ पे कि समय समय पर क्या करना है कि हेल्थ केयर सिस्टम से रिलेटेड जो भी आपका नॉलेज है उसको इंक्रीज़ करते जाना है, जो भी
स्किल्स हैं उसको साथ ही साथ बढ़ाते जाना है, ठीक है। ये नहीं कि आपने जो पहले आप पढ़ के आए हैं उसी के बेस पे आप काम करते रहे, नहीं। समय समय पर क्या होता है कि नई नई रिसर्च होती जाती है, उन रिसर्च के बेस पे अपनी स्किल्स को और डेवलप करते रहना है, ठीक है। तो स्टूडेंट्स, आज का जो टॉपिक मैंने आपको कवर किया वो था नेशनल हेल्थ पॉलिसी इंडियन पर्सपेक्टिव, ठीक है, जिसमें मैंने आपको एम, गोल एंड की पॉलिसी जो प्रिंसिपल्स थे आपके, इसके बारे में मैंने आपको डिस्कस किया। सो स्टूडेंट, आई होप कि आपको ये लेक्चर समझ आया होगा। इन केस एनी क्वेरी रिगार्डिंग दिस टॉपिक यू कैन आस्क इन द कमेंट सेक्शन, ओके। थैंक यू सो मच। If you are new, then don't forget to subscribe our channel, The Farmer Parshala, and keep watching. Thank you.